तुम लिटरली रील्स देख के भी पैसा बना सकते हो। अगर दिल्ली वगैरह तुम पढ़ने आए हो बाहर से तो तुम्हारे लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट। वेलकम टू द एपिसोड नंबर 1 ऑफ फाइनेंस फ्राइडेज, जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम पैसा बना सकते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर एज अ स्कूल स्टूडेंट। क्योंकि देखो, अगर तुम पैसा बनाना चाहते हो तो दो फैक्टर हैं जो तुम्हें इंटरप्ट कर सकता है। वो है कि यार मेरे पास इनिशियली कैपिटल नहीं है पैसा बनाने के लिए, या फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है देने के लिए, क्योंकि मुझे अपना कॉलेज और स्कूल जो भी तुम करते हो उसको मेंटेन करना है साइड बाय साइड। तो तुम उसके साथ साथ अगर पैसा बनाना चाहते हो तो मैं यार लॉकडाउन से इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें तुम पैसा बना सकते हो। और 4-5 साल का जो भी मटेरियल मेरे पास है, मैंने सोचा क्यों ना उसे यूट्यूब पे रिलीज किया जाए विद द नेम फाइनेंस फ्राइडेज। तो हर फ्राइडे को यार एक एपिसोड रिलीज होगा जिसमें मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि तुम इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पैसा बना सकते हो, ठीक है। ताकि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े, ना ही तुम्हें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है। कैपिटल तो ज़्यादातर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, जो लर्निंग वगैरह होगी या फिर जो भी तुम्हें स्टार्ट करने को होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट साइड हसल आज की। एंड द फर्स्ट साइड हसल इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी द बिगेस्ट। अगर मैं साइड हसल्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी में बनाते हैं। देखो, अगर मैं इसको सबसे पहले कंसिडर नहीं करता, सो इट्स अ ह्यूज डिसरिस्पेक्ट टू द हसल कल्चर। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि इसको हम सबसे फर्स्ट पे रखेंगे। एंड द नेम ऑफ दैट साइड हसल इज फ्रीलांसिंग। अगर तुमने कभी फ्रीलांसिंग वर्ड सुना हो सकता है तुम्हें लगता हो कि यार इस पे कैसे पैसे बना जाए, थोड़ा कठिन है या फिर जो भी है। क्योंकि जब मैंने ये सब सुना था, लाइक मैं 9th स्टैंडर्ड में था उस टाइम पे, तो जब मैंने सुना था इस चीज़ के बारे में, तो उस टाइम पे आज के टाइम के जैसा नहीं था। आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग में पैसा बनाना बहुत आसान है, बट उस टाइम पे जो स्किल्स चाहिए होती थी वो मेजरली थी ग्राफिक डिजाइनिंग और ऐसी चीज़ें थी जिनमें लाइक तुम्हारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, तुम्हारे पास बहुत अच्छा एडवांस नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। बट आज के टाइम पे तुम लिटरली रील्स देख के भी पैसा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? अगर तुमने आज के टाइम पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या चीज है ऐसी जो बूम कर रही है, तो एब्सोल्युटली इट्स कंटेंट क्रिएशन। तुम अभी जो वीडियो देख रहे हो ये तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, इट्स ऑल्सो कंटेंट क्रिएशन। और आज के टाइम पे लाइक अगर सबसे ज्यादा कुछ बूम कर रहा है तो वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। अगर मैं रील्स की बात करूं तो तुम रील्स में अगर तुम देखो, तुम दिन की कितनी रील्स देखते हो, है ना, बट तुम्हें अभी याद नहीं होगा कि तुमने क्या क्या देखा था। अगर तुम्हें कुछ ऐसी रील मिलती है, ठीक है, जिसमें बहुत स्ट्रांग हुक हो या फिर बहुत स्ट्रांग ऐसी चीज हो, तो तुम उस चीज को अगर नोट डाउन करो और तुम ऐसी वेबसाइट में जाओ जहां पे ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स इस चीज के बारे में ढूंढ रहे हैं और तुम उन्हें जाके यही इंफॉर्मेशन भेज दो, लाइक तो तुम इससे भी पैसा बना सकते हो। तुम सोच रहे हो फ्रीलांसिंग इज जस्ट लाइक कि एक प्लेटफॉर्म होगा, वहां पे बहुत सारे क्रिएटर्स या फिर जो भी जिनको काम करवाना है वो लोग आएंगे। वो लोग तुम अब एक नोट डालेंगे कि मुझे इन लोगों को हायर करना है, और तुम एज अ सर्विस गिवर, तुम्हें अगर कुछ आता है, तुम वो सर्विस किसी और को देना चाहते हो, तो तुम उस प्लेटफॉर्म पे जाओगे और तुम दोनों वहां पे कनेक्ट करोगे, ठीक है। और ऐसे करके तुम पैसा बना सकते हो। लाइक लिटरली आज के टाइम पे सबसे आसान जो स्किल्स है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग, वो है हुक मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वो है तुम्हारा थंबनेल डिजाइनिंग, वो है तुम्हारा एडिटिंग। तो इतनी आसान आसान चीज़ें हैं जो तुम लिटरली यूट्यूब पे सीख सकते हो और सीखने के साथ साथ पैसा बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुम्हें अभी रील्स का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल दूं। देखो, इतना छोटा चैनल है मेरा, 1.5 के सब्सक्राइबर्स के आसपास ही है। स्टिल इस पे भी लाइक मेरे को 8 से 10 लोगों ने लाइक मेरे को कन्फ्रंट किया कि भाई हम आपका ये थंबनेल बना सकते हैं, हम आपकी एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप अगर कराना चाहते हो ये वो करके, तो वो मैसेज डालते हैं। तो ऐसे ही देखो आज के टाइम में कितने सारे क्रिएटर्स हैं, तो तुम छोटे क्रिएटर से लेके बड़े क्रिएटर किसको भी टारगेट कर सकते हो। और तुम वहां जाके एक थंबनेल का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एज अ बिगिनर भी तुम 300 रुपये चार्ज कर सकते हो। और थंबनेल डिजाइनिंग इज जस्ट लाइक कि तुम 1 घंटे में आराम से एक थंबनेल बना सकते हो। लाइक मैं ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो एक थंबनेल बनाने का 1000 रुपये लेते हैं, लाइक मेरे दोस्तों को, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे कोई उसका नाम लेके, मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ तो 1000 रुपये भी चार्ज करते हैं। तो तुम ऐसे करके 300 रुपये अगर चार्ज करो एक थंबनेल की, और 1 घंटा तुम्हें देना है, तो ऐसे ही अगर तुम एक महीना 30 दिन तुम्हें 30 थंबनेल बनाओ एक एक घंटा देके, और तुम लाइक महीने का 9,000 रुपये बहुत आराम से बना सकते हो। और किसी किसी में तुम ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो। तो तुम एक स्किल भी सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ तुम पैसा भी कमा रहे हो, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग इज जस्ट द बिगेस्ट साइड हसल, जिसमें लाइक बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं और पैसा बनाते ही नहीं है। इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है तुम्हें। और लाइक इतनी बड़ी है, लाइक इतनी बड़ी मार्केट है फ्रीलांसिंग की, कि लोग इसको खाली साइड हसल की तरह नहीं, लोग इसको फुल टाइम जॉब भी कन्वर्ट कर देते हैं। द सेकेंड साइड हसल इज एब्सोल्युटली द ओजी साइड हसल। लाइक ये उस टाइम से एग्जिस्ट करती आ रही है जब इंटरनेट भी नहीं था। तो इंटरनेट के पहले से भी ये साइड हसल फॉलो होती आ रही है, बहुत लोग करते थे पहले। और तुम लोगों ने भी कभी ना कभी किसी ना किसी साइड हसल करा के उसको पैसे दिए होंगे, तुम्हें रियलाइज भी नहीं हुआ होगा, ठीक है।
तो जब हम लोग छोटे थे, लाइक मैं छोटा था, तो मैं देखता था लाइक हमारे आस पड़ोस में जो भैया लोग होते थे, कॉलेज में होते थे या फिर कॉलेज पास आउट करके, तो एज अ साइड हसल वो लोग क्या करते थे, ट्यूशंस पढ़ाते थे। तो सेकंड साइड हसल जो हमारी होने वाली है वो है प्राइवेट ट्यूशंस। अगर तुम लोग कहीं ऐसे नेबरहुड में रहते हो या फिर सोसाइटी में रहते हो, कॉलोनी में रहते हो, तो तुम्हारे लिए ये बहुत आसान होने वाली है। लाइक तुम्हारे एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगा। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं पीजी वगैरह में रहता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, तो उसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो अगर तुम लोग ऐसे सोसाइटी वगैरह में रहते हो, तब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है एक्सेस करना। लाइक तुम्हें किसी के भी अगर पेरेंट्स दिखते हैं या फिर तो तुम उन्हें जाके बस इन्फॉर्मेशन देनी है। तुम्हें कोई बिजनेस डील नहीं करनी है कि उनका हाँ है या ना है, तुम्हें उसे इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ आपके बच्चे को। और तुम्हें ऐसा नहीं है कि 10th या 12th वालों को ही देनी है, लाइक इतने बड़े बड़े हायर स्टडीज वालों को देनी है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है लाइक अन अकेडमी, बाईजूस, फिजिक्स वाला, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि कंपटीशन इतना, मतलब स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ा दिए हैं कि 2-3 हज़ार रुपए महीने का चार्ज करते हैं। बट जब तुम छोटे बच्चों का देखो जो 5th क्लास से नीचे के हैं, उन लोगों को तुम्हें इतना कुछ पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तुम्हें खुद ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि तुम कुछ गलत ना पढ़ा दो। उनकी स्टडीज ही बहुत इतनी बेसिक है कि कोई भी पढ़ा सकता है। बस देखो, अगर तुम पेरेंट्स का एक माइंडसेट समझो, तो उन लोगों को इस चीज की दिक्कत नहीं है कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, उनकी दिक्कत यह है कि उनका बच्चा उनसे नहीं पढ़ता है, तो वो चाहते हैं कि यार कोई और पढ़ा दे। और आज के टाइम पे बहुत आसानी से मैं बोलूं कि 500-1000 रुपए बहुत आसानी से कोई भी पेरेंट्स देने को तैयार हो जाता है 1 घंटे का। तो अगर तुम किसी भी ऐसी जगह रहते हो जहां पे तुम्हारे पास एक्सेस है, एक्सेस में क्या बोलूं, अगर तुम व्हाट्सएप ग्रुप्स में तुम ऐसे डाल सकते हो इन्फॉर्मेशन, और तुम्हें टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारा पहली चीज तो तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा कहीं, दूसरी चीज तुम्हें टाइम नहीं देना पड़ेगा। तुम्हें अगर तुम 1 घंटे पढ़ाओ, 5 बच्चों को पढ़ाओ, राइट, 5 बच्चों को पढ़ाओ और ऐसे 2 घंटे पढ़ाओ, तो तुम्हारे पास लाइक 10 बच्चे हो जाएंगे। 10 बच्चों से तुम अगर हजार रुपए भी चार्ज कर रहे हो ना, तो तुम बहुत आसानी से 10,000 रुपए तक बना सकते हो। ठीक है, सो बहुत आसान साइड हसल होने वाली है ये। तो अगर तुम इसे कर सकते हो, तुम्हारे पास एक्सेस है, ऐसी तुम सोसाइटी वगैरह में रहते हो या फिर ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हारे पास आसपास छोटे बच्चे रहते हैं, तो तुम पढ़ा सकते हो। अब सवाल आता है कि अगर तुम पीजी वगैरह में रहते हो या फिर ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे तुम तुम्हारे पास ऐसे स्पेस नहीं है पढ़ाने का, ये वो करने का, तो तुम क्या कर सकते हो। अगर मतलब सारी साइड हसल्स ऐसी नहीं होती कि तुम्हारे लिए हो। ठीक है, हो सकता है कुछ में तुम एक्सेस ही ना कर पाओ, कुछ है जो तुम सीख ही ना पाओ। ठीक है, बट ट्यूशंस का क्या सीन है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास जगह नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है तुम्हें करनी है ये, बट अगर तुम करना चाहते हो फिर भी, तो तुम एक स्मार्ट आइडिया क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी के पेरेंट्स दिखते हैं या फिर किसी ऐसे एरिया में आसपास तुम्हारे है जहाँ पे तुम तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है बच्चों की जो पढ़ना चाहते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उनके ही पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि मैं आपके बच्चे को ट्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन आपके घर में अगर कोई रूम मिल जाए जहाँ पे मैं पढ़ा दूं 1 घंटा आके। तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं होगा कि यार नहीं, हम अपने घर में नहीं पढ़वाएंगे, उनको उल्टा खुशी होगी कि यार हमारे आंखों के सामने चलो पढ़ लेगा तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद तुम वहीं पे उनको बोल दो कि 3-4 बच्चे और आ जाएंगे, तो सारे मना नहीं कर, कुछ हो सकता है मना कर दे, बट सारे मना नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट्स द सेकंड साइड हसल जो तुम फॉलो कर सकते हो। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो थर्ड साइड हसल के लिए रुको। थर्ड साइड हसल हो सकता है तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसे अवेलेबिलिटी है, तो प्राइवेट ट्यूशंस आर वन ऑफ द बेस्ट एंड ओजी वे टू मेक मनी वाइल एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज और समथिंग। ठीक है, तो अब बात करते हैं यार इस वीडियो की लास्ट साइड हसल के बारे में, यानी कि थर्ड साइड हसल के बारे में। तो ये मत सोचना ये लास्ट होने वाली है बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे एपिसोड्स बाकी हैं। ठीक है, सो जो थर्ड साइड हसल होने वाली है, वो तुमने कभी ना कभी अगर तुम दिल्ली वगैरह में रहते हो, तब तो तुम्हारे लिए बेस्ट हो जाएगी। अगर दिल्ली वगैरह तुम पढ़ने आए हो बाहर से, तो तुम्हारे लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट। अब देखो, बट ये सीन है कि इस पे थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाने की भी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम कभी भी दिल्ली वगैरह में किसी मार्केट में गए होगे, तो तुम्हें एक चीज रियलाइज होगी कि यहाँ पे सामान बड़ा सस्ता मिलता है। अगर तुम सरोजनी गए हो या फिर पालिका बाजार गए हो, तो ऐसे लाइक बहुत सारे मार्केट्स हैं दिल्ली में जहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें जो बहुत सस्ती मिलती है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार एक आइडिया आता है, मेरे भी आता था, बहुत लोगों के आता है कि यार यहाँ से अगर हम सामान उठा के कहीं बेच दें तो कितना सही रहेगा ना। तो जो थर्ड साइड हसल है, वो है हमारा ड्रॉप शिपिंग का छोटा भाई। मैं तुम्हें ड्रॉप शिपिंग या फिर ई कॉमर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें पता हो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग में तुम्हें बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हालांकि उसमें प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अगर तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से एक साइड हसल बताऊँ मैं, तो वो है फ्लिपिंग। फ्लिपिंग इज जस्ट लाइक कि तुम्हें कोई भी ऐसा सामान जो तुम्हें बहुत सस्ते में मिल गया, वो तुमने कहीं महंगे में बेच दिया। अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम ट्रक लोड करवा लो सामान से कुछ सामान से और उसे कहीं और शहर में जाके बेच दो, नहीं।
तुम किसी भी शहर से, तुम होम टाउन में तुम्हें कहीं ना कभी तुम्हें ये चीज़ अगर रियलाइज हो रही है कि यहाँ पे यार सामान बड़ा सस्ता मिलता है, ठीक है, तो तुम किसी भी अपने होम टाउन के दोस्त को कॉल लगाओ, उससे बोलो कि भाई यहाँ पे बहुत ये टी शर्ट बहुत सस्ती मिल रही है, तो मैं क्या तेरे लिए ले आऊँ। अब तुम लोगों को ऐसा लगा कि यार नहीं यार, मैं अपने दोस्त से पैसा नहीं बना सकता हूँ, लाइक दोस्त से कैसे चार्ज कर सकता हूँ ऐसे प्रॉफिट्स। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोस्त से चार्ज करो, बट तुम अपने दोस्त से ऐसा बोल सकते हो कि किसी और बंदे को ढूंढ दे जो इस चीज को लेने के लिए लाइक अवेलेबल हो, राइट। तो तुम उससे सामान मंगवा सकते हो, लाइक वो तुमसे सामान मंगवाएगा, तुम मुझे सामान यहाँ से ला के दे दोगे और तुम अपना कमीशन और प्रॉफिट चार्ज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, अगर तुम एक टी शर्ट लो यहाँ से दिल्ली में, तुम्हें 200 रुपये में बहुत अच्छी टी शर्ट्स मिल जाएंगी, तो तुम ऐसे अगर अपने होम टाउन जाके 400 रुपये में बेच दो। अब देखो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा यार ये कैसी साइड हसल है, बट साइड हसल यही होती है भाई कि तुम्हें छोटा मोटा पैसा मिल जाए, ठीक है। अब तुम कहोगे कि यार मैं अब 200 रुपये एक टी शर्ट बनाऊंगा, उसको यहाँ से अपने घर लेके जाऊंगा, तो उसमें क्या ही फायदा है। तो तुम जितना ज्यादा सामान ले जाओगे उतना ज्यादा सही है, ठीक है। अब मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि यार तुम बिल्कुल सर पे बोरा रख के ले जाओ और कपड़े जाके अपने वहां शहर में बेचो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम बहुत नहीं, फ्लिपिंग का मतलब यही होता है, बाहर के फॉरेन में ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लोग करते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर तुम्हें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए दिल्ली में जो तो साइज में भी छोटा हो, लाइक तुम्हें कैरी करने में भी काफी आसान हो और जिसमें तुम प्रॉफिट अच्छे खासे बना सको। फॉर एग्जाम्पल स्नीकर्स, तुम्हें दिल्ली में बहुत आराम से कॉपी स्नीकर्स 2000 रुपये तक मिल जाएंगे, 2000 में, लाइक ब्रांड मतलब A1 कॉपी, समझ रहे हो। A1 कॉपी जब तुम्हें 2000 में मिल जाएगी, उसे तुम 4000 में बेच सकते हो बहुत आराम से अपने होम टाउन जाके, या फिर तुम अपने, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने दोस्त को बेचो, दोस्त को नहीं बेचते तो दोस्त से बोलो कि यार भाई किसी को कोई ऐसा बंदा ढूंढ जो खरीद सकता है, तो तुम्हारे दोस्त को साथ में प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता है, तुम्हें लाइक तुम्हारे शहर में कहीं ना कहीं ऐसी कोई दुकान होगी या फिर कोई ऐसी शॉप होगी जहाँ पे तुम्हें बहुत आराम से लाइक शॉपकीपर ही खरीद लेते हैं बहुत सारे, क्योंकि उनको भी दिल्ली से यार वो लोग सामान ट्रांसपोर्ट कराते हैं। बट अगर कोई छोटा मोटा सामान ऐसा है जो लाइक फॉर एग्जाम्पल स्नीकर्स का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, तो उससे छोटा एग्जाम्पल भी ले सकते हो जो है वॉचेस का। जैसे मेरे को वॉचेस का शौक है, तो मैं देख रहा था यार दिल्ली में तुम्हें 1500-2000 के आसपास में बहुत अच्छी A1 लग्जरी वॉचेस का भी कॉपी मिल जाएगा, जिसे तुम बहुत आराम से कॉपी के नाम पे ही 3-4 हजार में आराम से बेच सकते हो। तो लाइक तुम्हारा 100% प्रॉफिट निकल रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये कैसी साइड हसल है, लाइक थोड़ी सी प्रोफेशनल, तो बताओ। लेकिन देखो मैं तुम्हें 2 बहुत अच्छी बताई, और ये थोड़ी सी है जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर तुम्हें थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाला ही सीन है इसमें। बट अगर तुम्हें इन तीनों में से कोई भी साइड हसल समझ में नहीं आई, या फिर तुम्हें लगा कि यार इस पे शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, इन तीनों में से कोई नहीं कर सकता हूँ, बट तो तुम्हारे लिए एक सीन है कि अगले एपिसोड में मैं तुम्हें 3 और बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं तुम्हें इसी एपिसोड में 5 बताने वाला था, पर मुझे लगा कि यार अगर तुम्हें छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन दूंगा बहुत, तो तुम्हें हो सकता है सब समझ में ना आए, इसलिए मैंने सोचा कि अगले एपिसोड में मैं तुम्हें 3 और बताऊंगा। और ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे पास बहुत सारी साइड हसल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने खुद पैसा बनाया हुआ है, ठीक है। सो अगर तुम्हें उस चीज़ को फॉलो करना है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और हर फ्राइडे को एक एपिसोड आउट होगा जिसमें तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम पैसा बना सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।